नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। और सबसे पहले रुख करते हैं यूपी के बरेली की तरफ, जहां 3 अगस्त तक गली आर्य समाज की दुकानें बंद। जी हां, यूपी के बरेली जिला के कोतवाली क्षेत्र में गली आर्य समाज मर्चेंट एसोसिएशन सभी साड़ी व लेडीज सूट व्यापारियों ने स्वेच्छा से 3 अगस्त तक अपने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान कोरोना महामारी को देखते हुए सभी व्यापारियों की सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया है। आज की सभा के संरक्षक तरुण साहनी, मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन अरोड़ा व महामंत्री आफ्ताब नूरी, प्रवीण राज मल्होत्रा द्वारा निर्णय लिया गया, जिसका सभी व्यापारियों ने समर्थन किया और दुकान को 3 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? उरूज आफ्ताब, किस नाम का दुकान है आपकी? नूरी मैचिंग सेंटर। आज जो बाजार बंद किया गया है, आपकी दुकानें जो बंद है, क्यों बंद की गई है, क्या कारण है? स्वेच्छा से बंद करी गई हैं। कोरोना का बढ़ता प्रकोप के कारण स्वयं हम लोगों सब लोगों ने दुकानदारों ने मीटिंग करके 3 तारीख तक के लिए दुकानें बंद कर दी हैं। कौन कौन सी दुकानें इसमें? जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पे सब किस तरह साड़ी की हैं, सूट की हैं, कुछ साड़ी हैं, सूट हैं, मैचिंग सेंटर हैं और जितनी भी दुकानें हैं मोस्टली बंद हैं 3 तारीख तक के लिए? 3 तारीख तक के लिए। मंगलवार को फिर से एक मीटिंग होगी, उसमें देखेंगे कि कोरोना का क्या पोजीशन आती है। उसके बाद फिर से एक मीटिंग करके उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुसा। जी हां, अमेठी जनपद में आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, पर अमेठी जनपद के प्रशासन शायद बड़ी घटना का इंतजार करते दिख रहे हैं। इस दुर्घटना से तो यही लग रहा है, जहां ग्रामीणों की दुर्घटना को रोकने के लिए समाधान की मांग के बाद भी प्रशासन नहीं सुन रहा है। आपको बता दें, ये पूरा मामला अमेठी जनपद के जामो थाना क्षेत्र के चिठुला के पास जगदीशपुर का है। यह घटना जायस हाईवे पर हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गया। दुकान के बाहर सो रहे 2 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, बाइक भी हुई है क्षतिग्रस्त। हादसे में एक कुत्ते की भी मौत हो गई है। घायलों को ग्रामीणों ने कमरौली क्षेत्र के सूर्या अस्पताल में भर्ती कराया। ये रात लगभग 1 बजे की घटना बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची जामो थाना की पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर थाने ले गई, जहां ग्रामीणों सुरेश और ब्रिजेश का कहना है कि इस हाईवे पर चिठुला के पास अंधा मोड़ होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसके लिए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से कई बार मौके पर ब्रेकर बनाने की मांग की, पर प्रशासन नहीं सुने। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है? ब्रजेश से नाम। ये जो दुर्घटना हुई है यहाँ पे, ट्रक एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला? अब पूरा मामला ये है कि ट्रक जो है जगदीशपुर की तरफ से आ रही थी, जायस के लिए जा रही थी। रात में लगभग 1-1:15 बजे के आसपास ये अनियंत्रित होकर दुकानें बनी हुई हैं। इन दुकानों के बीच में जाके घुसी। वहाँ पे कुछ लोग अपना जो दुकानदार जो दुकान बनाए हैं, वो दुकान के सामने चारपाई डाल के लेटे थे। रात में 1 बज रहा था, सो भी रहे थे। और एक लड़का है, उसके पैर पे चढ़ गया ट्रक, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। और एक लड़का वो भी बहुत घायल हुआ है। और एक डाबरमैन कुत्ता था, उसका वो तो मरा पड़ा है, देख ही रहे होंगे आप। और आए दिन ऐसे एक्सीडेंट यहाँ होते ही रहते हैं, क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना रहा है। ये हाईवे है, 90 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ पे शासन प्रशासन से कई बार हमारे गांव वाले अपेक्षा किए, धरना भी दिए कि ब्रेकर बन जाए। कई बार आश्वासन भी मिला प्रशासन की तरफ से कि हाँ हम बनाएंगे ब्रेकर। इंटर कॉलेज भी है बगल में, बच्चे यहाँ स्कूल में आते हैं, पढ़ते भी हैं। काफी खतरा है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत चालू रोड है। यहाँ पे ट्रकें बहुत चलती हैं, 4 व्हीलर गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। ये जायस से जगदीशपुर जो है 24 किलोमीटर का ये पूरा रोड है और बहुत ज्यादा चलता है। जो घायल है उनका इलाज कहाँ चल रहा है? उनका इलाज अभी पता चला है सूर्या हॉस्पिटल वो लोग लेके गए हैं, एडमिट किए हैं, वहाँ इलाज उनका चल रहा है। और मतलब पैर तो उसका एकदम से टूट गया है। पैर तो हमें लग रहा है, जो लोग बता रहे हैं कि पैर काटना ही पड़ेगा उसका, उसके ऊपर पहिया चढ़ गई है। और हम चाहेंगे शासन प्रशासन से, आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर प्रशासन चाहे तो अभी काफी जिंदगी यहाँ बच सकी, चूंकि अभी तक 10 हत्या हो गई, लोग मर गए एक्सीडेंट में। क्या नाम है दादा? सुरेश सिंह। ये बताएं, जो यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला? यहाँ 1 बजे रात में एक्सीडेंट हुआ है और खलासी जो है वो नींद में होकर 2 आदमी का यानी इतना बुरी तरह से वो चोट खा गए हैं कि वो 1 पैसा उनके पास नहीं था, बेचारे क्या करें वो। और यहाँ हर 15 दिन एक्सीडेंट होता है। प्रशासन इसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे सबके ऊपर 1 बार मुकदमा भी कायम हो चुका है।
किस बात को लेकर मुकदमा कायम हुआ? मुकदमा इसीलिए जब यहाँ एक्सीडेंट हुआ, आदमी जब खत्म हुआ तो हम लोग जाम लगाए, मगर जब एसडीएम डीएम आए और उन्होंने आश्वासन दिया तब भी हम लोग नहीं मानते थे कि कहीं ब्रेकर बन जाएगा। कम से कम हमारे यहाँ कम से कम 200 आदमी यहाँ इस हादसे में मर चुके हैं। यहाँ हर 15 दिन बाद कोई न कोई मरता है। प्रशासन इसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन से हमारे लोग की ये हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे यहाँ ब्रेकर अगर बन जाए तो ये हादसा हमारे यहाँ से टल जाए। सरकार से हम लोग बार बार मांग करते हैं, मगर यहाँ न तो डीएम सुनता है और न एसडीएम सुनते हैं और न थाना सुनता है। बस केवल यहाँ आकर थोड़ा से हो जाएगा बस। जो चोटिल है उनका कहाँ पे इलाज चल रहा है? उनका जो चोट खाए हैं सूर्या में चल रहा है। उसका पैर जो है एकदम से फ्रैक्चर हो चुका है और कम से कम 20,000 का तो ये कुत्ता था जो हमारा खत्म हुआ है। और प्रशासन से यह है कि यहाँ सबसे पहले ब्रेकर बनवाने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ जितने आदमी आज तक मरे हैं कम से कम 200 आदमी यहाँ पर मर चुके हैं। और सरकार इसकी अगर जांच कराना चाहे तो जांच भी करा सकती है कि हाँ ये सत्य है, मगर आज तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार से हमारे लोग के हाथ जोड़कर विनती है कि शीघ्र से यहाँ मंजूरी देकर ब्रेकर बनवाया जाए। गांव में नहीं हो रहा है सड़क व नाली का निर्माण। जी हां, यूपी के जनपद हाथरस के थाना सिकंदरा राव के गांव विधिपुर में कई वर्षों से नहीं हो रहा है विकास, जिससे लोगों को हो रही है दिक्कत। जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, वहां लोगों को निकलने में दिक्कत होती है। वहां के ग्राम प्रधान शंकरलाल शाही कुछ काम को नहीं करा रहे हैं और वहां के गाँव के लोग ग्राम प्रधान से विकास कार्य कराने को कहते हैं तो प्रधान विकास कार्य करने को मना कर देते हैं। कुछ विकास कार्य नहीं करूंगा, उनका कहना है कि आपको जो करना है वो कर लो। वहां के ग्राम प्रधान गांव के लोगों को गाली गलौज भी देते हैं, धमकी भी देते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ विकास कार्य नहीं करूंगा। इस माहौल में कालीचरण, प्रेमपाल, श्रीपाल, किशनपाल, ढाल सिंह आदि लोग मौजूद रहे। देखिए हाथरस से धीरज कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं फास्ट न्यूज चैनल से धीरज कुमार, जनपद हाथरस, थाना सिकंदराव, गांव विधिपुर के। देखिए कई सालों से विकास नहीं हो पा रहा है। आइए गांव वाले से मिलते हैं। ये आपका नाम क्या है? लाल सिंह। लाल सिंह। आपको क्या परेशानी यहाँ से? यहाँ से खना नहीं जाता। अच्छा, और क्या सब परेशानी है यहाँ से वहाँ तक। आपने कहीं शिकायत नहीं की? नहीं, शिकायत भी की रही, प्रधान सुनता ही नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं। ये आपका नाम क्या? कालीचरण। अच्छा, आपने प्रधान के यहाँ पे शिकायत की थी? शिकायत करें तो कोई सुनता ही नहीं है। अपने कह के रह जाते, कराएंगे। बहुत दिन हो गए नहीं कराया कुछ भी। धमकी भी देते हैं? हाँ, धमकी भी देती है। देखिए सर, यहाँ पे इन्होंने बहुत शिकायत की है और कीचड़ से बहुत परेशान है और ये लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। प्रधान से कहते हैं तो वो धमकी भी देते हैं, गाली भी गलौज करते हैं और देखिए अंदर बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं। देखिए सर, बहुत कीच आ रही है यहाँ पर। बहुत पूरा गांव ऐसा ही पड़ा है। क्या ऐसा ही गांव है? पूरा गांव ऐसा ही है। तो आपको कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी। बारिश में बहुत परेशानी होती है हमारे लिए। और ये चीज़ कहाँ तक होगी? 1 किलोमीटर तक घास भी होगी है, मतलब कोई सुनवाई ही नहीं हो रही पूरी तरह से। आप बताइए मतलब ये क्या परेशानी है आपको? कीचड़ की परेशानी और प्रधान लोग सुनता ना है। कोई गोबर जाके लगाने तो निकल ना जाता, पानी जाके करने निकल ना जाता, रपट जाएंगे, फलांग मारे के खड़ता नहीं जाता। देखिए सर, माता बहनों को बहुत परेशानी है। इस बात की बहुत ज़्यादा कार्रवाई करनी चाहिए और ये बहुत लोग परेशान हैं। इसलिए सर नमस्कार। बायफ ने किया पशु शिविर का एक कार्यक्रम। जी हां, उत्तराखंड जिला उधम सिंह नगर थाना नानक मत्ता के ग्राम पंचायत चांदपुर में बायफ एवं बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा ग्राम पंचायत चांदपुर में पशु स्वास्थ्य शिविर एवं कोरोना वायरस बचाव संबंधित सुझाव और दवा वितरण करने का एक कार्यक्रम किया गया। पूरा मामला थाना नानक मत्ता के ग्राम पंचायत का है, जहां चांदपुर में पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता दिनेश मौर्य ने बायफ एवं बजाज ऑटो लिमिटेड का शिविर बायफ पशु विकास केंद्र चांदपुर में पशु बाजपन और कोरोना वायरस से बचाव संबंधित सुझाव हेतु शिविर का आयोजन किया। बजाज ऑटो लिमिटेड द्वारा
प्रायोजित एक कार्यक्रम में बायफ संस्थान के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बबलू कुमार एवं सहयोगियों द्वारा पशु पालकों के घर घर जाकर पशु स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में पशुओं की जांच कर 80% छूट पर दवाई वितरित की गई और पशु पालकों को जांच के दौरान मास्क वितरित किए गए तथा कोरोना वायरस से बचने के लिए उचित दूरी, मास्क, पौष्टिक आहार, आवश्यक सावधानियां का पालन करने का सुझाव भी दिया गया। देखिए नानक मत्ता से मंगल सिंह की रिपोर्ट। उनके पशुओं में जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आती हैं और जो उनके कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित जो भी उनकी समस्याएं हैं, जिनमें मुख्यतः पशुओं में आने वाले बाष्पन की समस्याएं, वो उनके स्वास्थ्य की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमारी संस्था द्वारा आज यहाँ घर घर जाकर किसानों के पशुओं की जांच की गई व उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार दवाइयों का भी वितरण किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम हमारा कोरोना महामारी के काल को देखते हुए पूर्ण रूप से सावधानीपूर्वक दिया गया और किसानों की समस्याओं को सुनते हुए उनका निराकरण किया गया। वायरस से बचाव और चारा प्रबंधन में, पशु प्रबंधन में हम क्या कर सकते हैं उसके संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया गया और अपनी जानकारी सीरियल रेपिस्ट के आरोपी पर लगाई रासुका। जी हां, अलीराजपुर जिले के जोबट के युवतियों के साथ दुष्कर्म करने वाले सीरियल रेपिस्ट पर अलीराजपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ रासुका यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर बड़वानी सेंट्रल जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के जोबट थाने पर 26 जुलाई को अलीराजपुर के सोंडला में रहने वाली युवती को धार जिले से कुंछी से अपहरण कर आरोपी रहमत पिता अहमद उम्र 32 साल निवासी जोबट ले आए और करीब 20 दिन तक जोबट के एक घर में बंधक बनाकर धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। वहीं 26 जुलाई को लड़की किसी तरह भागकर पुलिस थाने पहुंची और अपने साथ जाति की सूचना दी। इस पर जोबट थाने के रहमत के खिलाफ FIR दर्ज की गई और आज उसे गिरफ्तार कर बड़वानी जिला के जेल भेज दिया गया। वहीं SP का कहना है कि आरोपी रहमत के आपराधिक इतिहास और महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने रहमत और रसूका लगाई है। आरोपी पर अब तक के करीब 9 मामले दर्ज हैं, उसमें 3 दुष्कर्म है, 1 मामले की सजा भी हो चुकी है। वह 2016 में अपहरण और बलात्कार के मामले में जमानत पर चल रहा था। अलीराजपुर से देखिए सुमित सालवी की रिपोर्ट। ये थाना जोबट पर रहमत सन ऑफ अहमद निवासी मटन मोहल्ला के विरुद्ध एक ST वर्ग की महिला को बंधक बनाकर बलात्कार करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस आरोपी द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार के कृत्य किए गए हैं और इसके ऊपर यह तीसरा रेप और SC/ST एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध है। इस प्रकार इस आरोपी के द्वारा लगातार महिलाओं के विरुद्ध अभद्र व्यवहार करने से क्षेत्र में दहशत का माहौल था और लोक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, जिसको देखते हुए आदरणीय कलेक्टर महोदय द्वारा इसके विरुद्ध NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत निरुद्ध करने का आदेश पारित किया गया और पुलिस द्वारा इसको पकड़कर और निरुद्ध किया गया है और इसको बड़वानी जेल में NSA के अंतर्गत रखा जाएगा। ये थे अभी की कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।